वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है HCF। पर उस HCF जानने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। When two or more numbers are multiplied together, then the result is called the product। ये तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। जब दो या दो से ज्यादा नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट होता है। लेकिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। जैसे यहाँ देखिए 6 के दो फैक्टर्स हैं, 2 और 3। ये दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं और 6 यहाँ पे प्रोडक्ट है इनका, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई करने पर 6 आया आंसर। इसका मतलब फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ प्रोडक्ट। फैक्टर्स वो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है और उनसे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ 3 और 4 12 के फैक्टर्स है। और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर अ काउंटिंग नंबर दैट डिवाइड नंबर कंप्लीटली। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचता, पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 6 8 48 है, तो यहाँ 48 के फैक्टर है 6 और 8। और क्यों है? क्योंकि जब आप 48 में 6 से डिवाइड करते हो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। इट मींस 8, क्वेश्चन आता है 8। इसी तरह से 48 का एक फैक्टर 8 भी है। क्यों है फैक्टर? क्योंकि जब आप 48 में 8 से डिवाइड करते हो पूरी तरह डिवाइड जा रहा है। 8 6 48। फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, पर मैं यहाँ एक बार फिर से आपको समझा रही हूँ कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 18 अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहली चीज याद रखिए 1। 1 हर नंबर का फैक्टर है, सो 1 18 जा 18। नेक्स्ट लीजिए 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ वंस प्लेस पे 8 है। 2 की टेबल में 18 आएगा। 2 9 जा 18। अब 3 से देखिए, यस 3 6 जा 18। पर 4 की टेबल में 18 नहीं आता तो 4 फैक्टर नहीं है 18 का। 5 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 5 भी फैक्टर नहीं है। 6 देखते हैं, 6 3 जा 18। अब यहाँ 3 6 जा 6 3 जा रिपीटेशन हो गया, तो हम यहीं रुक जाएंगे और इन फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी 1 2 3 6 9 18। तो ये हो गए आपके 18 के फैक्टर्स। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबरों का जब हम HCF निकालते हैं तो HCF होता क्या है? HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने फैक्टर निकालना सीखा। अगर आपको नंबर्स गिवन है 2 या मोर देन 2, जितने भी, उन सब के पहले तो आप फैक्टर्स निकाल लीजिए और उन फैक्टर्स में से जो कॉमन है, मतलब जो सभी नंबरों के फैक्टर हैं गिवन नंबर्स के, उनसे भी उनमें भी देखिए सबसे बड़ा कोफैक्टर कौन सा है, तो वही होगा आपका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर और उसे हम कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसे हम कहते हैं GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF निकालने के तरीके होते हैं या तो बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड, फैक्टर निकाल के उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और उसमें से कॉमन फैक्टर निकाले जाए और उन कॉमन में से भी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए। सेकंड मेथड होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा ही है। फैक्टर ट्री मेथड से भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से भी होता है। और एक थर्ड मेथड है HCF निकालने का बाय कॉमन डिवीजन मेथड। और फोर्थ मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन बड़े नंबर्स का HCF निकालने के बहुत काम आता है। मैं यहाँ आपको ये चारों मेथड समझाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे लिस्टिंग फैक्टर मेथड। स्टेप 1 है इस मेथड का कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। पहले आप फैक्टर्स निकालिए गिवन नंबर्स के, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालिए और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। कैसे? देखिए एक एग्जांपल से। यहाँ मुझे HCF निकालना है 20 और 28 का। दो नंबर है मेरे पास 20 और 28। तो पहले तो मैं इनके फैक्टर्स निकालती हूँ। 20 के फैक्टर निकालते हैं पहले। 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल, यस 4 5 जा 20 और फिर 5 4 जा 20। रिपीट हो गया, 4 5 जा 5 4 जा। स्टॉप कर लेंगे हम और इन्हें अरेंज कर देंगे। तो फैक्टर्स हो गए 20 के 1 2 4 5 10 20। ऐसे ही चलिए निकालते हैं 28 के फैक्टर्स। 1 28 जा 28, 2 14 जा 28,
3 की टेबल में 28 नहीं आता, 4 की टेबल में यस 4 7s are 28, 5 से डिविजिबल नहीं है 28, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 नहीं, 7 यस 7 4s are 28। अब रिपीट हो गया, 4 7s are 7 4s are, वी विल स्टॉप हियर, रुक जाएंगे हम यहाँ और अरेंज करेंगे इन फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 4 7 14 28। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, हमने जो हमें नंबर्स गिवन है उनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब एक बार लिख लेते हैं, 20 के फैक्टर्स हैं ये 1 2 4 5 10 20 और 28 के हैं ये 1 2 4 7 14 28। तो हमने लिस्ट बना ली 20 के फैक्टर्स की और 28 के फैक्टर्स की। अब एक बार देखिए इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो ऑब्वियसली 1 तो है ही, और 2 है, 4 है, 1 2 4 ये तीन कॉमन है। अब इन कॉमन में से भी हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और वो है इन तीनों में से 4। तो 4 ही आपका हो जाएगा HCF। इस मेथड में हमने पहले फैक्टर्स की लिस्ट बनाई और फिर उसमें से हमने कॉमन फैक्टर ढूंढे और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मेथड आपको। 16 और 32, तो पहले मैं फैक्टर निकालूंगी 16 के। 1 16 जा 16, 2 की टेबल में आता है 2 8 जा 16, देन 3 की टेबल में नहीं आता 4 4 जा 16। अब यहाँ देखिए 4 4 ये भी एक तरीके का रिपीटेशन है, स्टॉप कर देंगे हम जब सेम ही नंबर आ जाता है दोनों में, तो रिपीटेशन ही माना जाता है। तो 4 4 जा 16। नाउ अब यहाँ पे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, 1 2 4 8 16, ये आ गए आपके फैक्टर्स ऑफ 16। अब फैक्टर्स निकालिए 32 के, तो क्या होंगे, 1 32 जा 32, 2 16 जा 32, 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 8 जा 32, 5 की टेबल में नहीं आता, 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 4 जा 32। अब ये रिपीट हो गया, 4 8 जा 8 4 जा, वी विल स्टॉप यार, रुक जाएंगे हम यहाँ और इन्हें अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 4 8 16 32। अब इन फैक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए, 16 के फैक्टर्स और 32 के फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से भी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 16, और 16 ही आपका HCF है। वेरी सिंपल। चलिए एक और करते हैं, इस बार हम 3 नंबर्स लेते हैं एक साथ, 18 32 48। पहला काम वही, स्टेप वही रहेंगे, पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 18 के, ये 18 के फैक्टर हो गए, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। रुक जाएंगे हम क्योंकि 3 6 जा 6 3 जा रिपीट हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, ये हो गए 18 के फैक्टर। 32 के निकालिए अब, 1 32 जा 32, पहले भी निकाले थे हमने 32 के फैक्टर, ये 32 के फैक्टर आ गए। 48 के निकालते हैं अब, 48 में सबसे पहला फैक्टर तो 1 ही होगा, फिर 2 2 24 जा, फिर 3 16 जा, 4 12 जा, 6 8 जा और 8 6 जा। अब देखिए रिपीट हो रहा है, 6 8 जा 8 6 जा, स्टॉप करेंगे। अब इन्हें अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये हो गए आपके 48 के फैक्टर्स। लिस्ट बना लेते हैं तीनों के फैक्टर्स की, 18 के फैक्टर्स, 32 के फैक्टर्स और 48 के फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके अलावा और कोई कॉमन आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? केवल 2। यहां हमने बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड सीख लिया है। अब आ जाते हैं हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पे। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे मेरे प्रीवियस वीडियोस में से, आप एक बार फिर से समझ सकते हैं, फैक्टर ट्री और कंटिन्यूअस डिवीजन। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ कंटिन्यूअस डिवीजन। इट्स अप टू यू कि आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, फैक्टर ट्री भी यूज कर सकते हो और कंटिन्यूअस डिवीजन भी। स्टेप्स क्या रहेंगे? डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ देखिए, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 30। अब यहाँ मैं पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। कॉमन डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, 12 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करेंगे हम। पहले 12 लिखा हमने यहाँ एज अ डिविडेंड,
और 2 से हमने पहले डिवाइड किया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 2 प्राइम नंबर है। 2 6 12, अगेन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हम पहले हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, और 3 तो प्राइम नंबर है तो 3 से ही होगा, 3 1 3। जब तक 1 नहीं आ जाता हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी तरह 30 का कर लेते हैं। 30 लिखा, 2 से डिविजिबल है 15 आ गया, बट 15 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे, है 3 से, तो 3 से डिवाइड करिए। 3 5 15, और 5 तो प्राइम नंबर है तो 5 से ही जाएगा, 5 1 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 30 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक बार जरा हम इन्हें लिख लेते हैं। 12 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 30 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टेप 2 हमारा कहता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये 2 है, दोनों में कॉमन है। दूसरा ये 3 कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 एक बार लिख लेंगे क्योंकि एक बार कॉमन है, और 3 भी एक बार कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। तो 2 3 प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब 2 3 इक्वल्स टू 6 है HCF। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ नंबर है 27 एंड 45। सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 27 लिखा हमने, 2 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से होता है, तो 3 से करेंगे डिवाइड। 3 9 9 आ गया क्वेश्चन इधर। अब 9 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9, 3 लिखा यहाँ। अब 3 1 3। इसी तरह 45 का देखिए, 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 3 से जाएगा, 15 आ गया, 3 5 और 5 1 तो 45 के फैक्टराइजेशन हो गए ये। अब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख लेते हैं दोनों के। अब देखिए कॉमन 3 एक बार कॉमन है, और एक बार और 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 9 हो गया दोनों का HCF। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेम मेथड से। इस बार मैं 3 नंबर्स लेती हूँ। करना वही है, पहला स्टेप तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए अलग अलग। 18 का करिए, 18 का करने पर 2 9 अब 3 से जाएगा, 3 3 और 3 1 3, तो ये हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 का करते हैं, 2 का डिवाइड 24 में जाएगा, हाँ जाएगा 12 टाइम, फिर 2 का 12 में भी जाएगा 6 टाइम, देन अगेन 2 3 6, अब 3 प्राइम है तो 3 से ही जाएगा, 3 1 3। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का। अब करते हैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से 42 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 2 का डिवाइड जाएगा तो 21 आ गया। 21 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा, 7 1 7। तो ये हो गए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिख लेते हैं तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को और देखते हैं कॉमन। देखिए 2 कॉमन है तीनों में, 3 कॉमन है तीनों में, राइट? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मींस 6 है HCF इन तीनों नंबर्स का। एक और करते हैं ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का, 3 नंबर्स लेके 36 48 60। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले। 2 से डिविजिबल है तो यहाँ आ गया 18, ये 2 9 अब 3 से जाएगा इसमें, 3 3 और 3 1 3, तो ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन 36 के। अब करते हैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 टाइम जाता है, फिर 2 12 देन 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1 तो ये हो गए 60 के। अब लिख लेते हैं तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन एक के नीचे एक, ताकि हम इजीली कॉमन देख सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 तीनों में है, कॉमन है, 3 कॉमन है और 2 एक बार और कॉमन है। तो हमने यहाँ कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस HCF हो गया 12। यहाँ हमने 2 मेथड सीखे, बाय लिस्टिंग फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बारी है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। बहुत आसान मेथड है और बहुत छोटा भी है, आपकी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्टकट कर देता है ये। कॉमन डिवीजन मेथड के स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, डिवाइड द नंबर बाय कॉमन फैक्टर्स।
Then stop dividing when there are no more common factor except 1 and find the product of common factor. बहुत सिंपल है ये मेथड, देखिए करके देखते हैं तो और अच्छे से मालूम पड़ेगा। 12, 18 और 42 ये 3 नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिवीजन नाम से ही पता पड़ रहा है, हम अलग अलग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने वाले इधर, हम यहाँ तीनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और तीनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर लिखेंगे। हम पहले देखते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या 2 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत काम आते हैं, हमेशा याद रखिए। तो 2 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी है, 42 का भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से हम तीनों में एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, यहाँ 2 9 18 आ जाएगा और इधर 2 21 आ जाएगा। अब देखिए क्या 2 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है? नहीं, 2 से सिर्फ 6 में डिवाइड जाता है, 9 और 21 में नहीं। तो अब हम 3 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हमें तीनों का कॉमन फैक्टर चाहिए एचसीएफ के लिए। तो नेक्स्ट है 3, हाँ 3 तीनों का कॉमन फैक्टर है, 6 में भी डिवाइड जाता है, 9 में भी जाता है, 21 में भी जाता है। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब देखिए 2 3 7 तीनों ही आ गए आपके प्राइम नंबर, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता प्राइम नंबर का एक्सेप्ट 1। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे, रुक जाएंगे, और जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे, यहाँ पे जो डिवाइजर्स थे, उन्हें हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और वही हमारा HCF है। तो HCF हो गया 2 × 3 = 6। देखा कितना छोटा मेथड है और इजी भी। एक और करते हैं इसी मेथड से। यहाँ पे मैंने नंबर लिए हैं 18, 42, 48, तीनों को एक साथ लिखेंगे। 2 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो हम 2 से तीनों में डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 2 21 42, 2 24। अब देखिए 9 21 24 तीनों का कॉमन फैक्टर 2 तो नहीं है, लेकिन 3 है क्या? है। चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से, 3 तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो हम 3 से तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। अब देखिए 3 7 8 क्या इन तीनों का कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि इनमें से 2 तो प्राइम नंबर है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही हम रुक जाएंगे और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा HCF है। तो इसका HCF भी हमारा आ गया 6। तो यहाँ देखिए हमने 3 मेथड कर लिए, बाय लिस्टिंग फैक्टर्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय कॉमन डिवीजन। लास्ट है बाय लॉन्ग डिवीजन। ये मेथड बड़े नंबर्स के लिए बहुत यूजफुल है HCF निकालने के लिए। तो देखते हैं कैसे करना है। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन, सबसे पहले मैं 2 नंबर्स का HCF निकालूंगी। स्टेप्स क्या रहेंगे? डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। जो भी बड़ा नंबर है दोनों में से, उसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जैसे एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर आता है डिवीजन के बाद, उसे हम बना देंगे हमारा न्यू डिवाइजर, और उस ओरिजिनल डिवाइजर को हम बना देंगे न्यू डिविडेंड। इस तरह से रिपीट करेंगे प्रोसेस को, कब तक? जब तक कि हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता 0। और जिस डिवाइजर की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया है, वो लास्ट डिवाइजर ही आपका HCF है। करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ नंबर है आपके, देखिए 217, 686 लार्ज नंबर्स हैं। अब यहाँ देखिए छोटा नंबर कौन सा है दोनों में? 217 स्मॉल है और 686 बड़ा है। जो बड़ा है उसे आप डिविडेंड बना दीजिए, जो छोटा है उसे डिवाइजर बना दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 686 को डिविडेंड बना दिया, 217 को डिवाइजर बना दिया। अब 217 का 686 में डिवाइड करिए, 3 टाइम जाएगा, 651 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करिए 217 से, 651, और माइनस करिए जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ये आ गया आपका 35। 35 रिमाइंडर है, 217 से छोटा है तो ये रिमाइंडर है, इससे ज्यादा आगे आप नहीं कर सकते। अब ये रिमाइंडर आपका बन जाएगा न्यू डिवाइजर और 217 बन जाएगा न्यू डिविडेंड। अब 35 का डिवाइड हम 217 में लगाएंगे, 6 टाइम जाएगा, 210 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आपका रिमाइंडर बना। अब ये रिमाइंडर जो 7 है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर और 35 बन जाएगा डिविडेंड। तो 7 5 35 और रिमाइंडर बचा 0। अब ये रिमाइंडर 0 किस लास्ट डिवाइजर की वजह से आया? 7। तो ये 7 ही है आपका HCF। यहाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम
मेथड हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 नंबर्स ले रही हूं मैं यहाँ पे 145 एंड 325। इसमें से जो छोटा है उसे हम बना देंगे डिवाइजर और 325 जो कि बड़ा है उसे हम बना देंगे डिविडेंड। 145 का 325 में 2 टाइम्स जाएगा, 290 आया, सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर आया 35, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर। और इस 145 पुराने डिवाइजर को हम बना देंगे डिविडेंड और यहाँ लिख देंगे। अब 35 का 145 में 4 टाइम डिवाइड जाएगा, ये आया 140, माइनस करेंगे, आपका रिमाइंडर आ गया 5, तो 5 बन जाएगा आपका न्यू डिवाइजर और 35 बन जाएगा डिविडेंड। 5 7 35, पूरा पूरा डिवाइड जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। और किसकी वजह से आया रिमाइंडर 0? लास्ट डिवाइजर क्या था हमारा 5, तो ये 5 ही आपका HCF है। इस मेथड से आप 2 3 4 कितने भी नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं 3 नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये 3 नंबर है आपके 450, 675, 825। पहले हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को ले लीजिए, टेक एनी 2 नंबर। तो मैंने ये 2 नंबर ले लिए 450 और 675। इनका मैं पहले HCF निकालूंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक को बना देंगे डिवाइजर और एक को बना देंगे डिविडेंड। डिविडेंड किसे बनाएंगे? जो बड़ा है, और डिवाइजर किसे बनाएंगे? जो छोटा है। 450 वन जा 450, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आया 225। ये रिमाइंडर आपका बन जाएगा न्यू डिवाइजर और 450 बन जाएगा न्यू डिविडेंड। 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए, अब यहाँ इन 2 नंबर्स का HCF आ गया आपका 225। ये HCF लेंगे और बचा हुआ तीसरा नंबर, उन दोनों का अब हम निकालेंगे यहाँ पे HCF। तो 225 और 825 में से छोटा 225 है, ये बन जाएगा आपका न्यू डिवाइजर और 825 बन जाएगा डिविडेंड। सॉल्व करेंगे, 225 3 जा 675 आया, सब्ट्रैक्ट किया 150 आया, ये बन जाएगा आपका न्यू डिवाइजर और 225 को इधर फॉरवर्ड कर देंगे, ये बन जाएगा डिविडेंड। 150 वन जा 150, 75 रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर बन जाएगा न्यू डिवाइजर और 150 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा डिविडेंड। 75 2 जा 150 और रिमाइंडर आ गया 0। किस लास्ट डिवाइजर की वजह से 0 आया रिमाइंडर? 75 की वजह से। तो आपका फाइनल HCF इन तीनों नंबर का HCF हो गया 75। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए, सभी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करिए, सारे मेथड आने चाहिए। एग्जाम में अगर मेंशन है कि इसी मेथड से, पर्टिकुलर मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। अगर नहीं मेंशन है तो सिर्फ HCF निकालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेथड यूज कर सकते हैं। बट जहां तक बात आती है ऐसे बड़े नंबर्स की, तो याद रखिए वहां लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज में होगा।